संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जब अपने पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करता है और उन्हें करते हुए भी जब उसे कोई लाभ नहीं मिलता, तब वो दरवाजे खटखटाता है अन्य धर्मों के। ऐसी ही कुछ कहानी थी कैथल, हरियाणा के रहने वाले विनोद जी की। जब विनोद जी को अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं से लाभ मिलता ना नजर आया, तब इन्होंने मस्जिद और गुरुद्वारे के दरवाजे खटखटाए, लेकिन फिर भी इन्हें उससे कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज इनका कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरे जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो चमत्कारिक बदलाव क्या है। सुनते हैं विनोद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विनोद दास है, मैं कैथल से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जी 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना ऐसा करता था जी, मैं बचपन में हनुमान जी का भगत था। पहले मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी दीवार में अलमारी में चिपका के सिंदूर वगैरह ऐसा करा करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, भक्ति में लीन होता रहा, मैं फिर दूर दूर जाने लगा, तीर्थ यात्रा करने लगा। कभी मथुरा जी जाता था, कभी गोवर्धन पर्वत पे इधर यात्रा करने जाता था, इधर मेहंदीपुर बालाजी जाया करता था, इधर खाटू श्याम जाया करता था, इधर मैंने 8-9 देवी हिमाचल में, वैष्णो देवी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, गुरु गोरखनाथ जी, मनसा देवी, इधर मैंने बहुत यात्रा करी। यात्रा करते करते मैं फिर गुरुद्वारों में भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, गुरुद्वारे के बाद मैं ईसाइयों के यहाँ गिरजाघरों में भी जाया करता था, उनका भी प्रचार सुनता था। ऐसे फिर मैं पीर पैगंबरों पे भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, शुरू में तो मेरे काम धंधे ठीक थे, बाद में काम धंधे मेरे जवाब देने लग गए। जाते जाते मेरे को फिर बहुत उम्र होगी और काम धंधा कहीं बना नहीं। पहले से मेरे को फिर हानियाँ होने लग गई थी मेरे शरीर में। अब मैं देखता जहाँ भी मत्था टेकता, कभी जाता तीर्थ स्नान पे, तो मैं सोचता भी मेरी बीमारी तो शरीर की बढ़ने लग रही है। मेरे शरीर के जोड़ दर्द ऐसे, ये जो अंग हैं ये अलग अलग हो गए, ऐसे हिलने लग गए थे जगह जगह। मेरे पैर भी दुखने लग गए थे। जब ज़मीन पे पैर रखते तो ऐसे पैर कच्चे हो चुके थे, तो ऐसे लिखती, हाय इधर से दुख रहा, उधर से दुख रहा। ऐसे जाते जाते फिर मैं अपने परिवार को भी ले जाता जी, रात को दिन को परिवार को ले जाता। अब सारे दुखी होने लग गए, भाई ये क्या धंधा, काम धंधे भी छूट गए और कहीं भी कोई लाभ नहीं होया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन क्या होया, मैं काम धंधे से आया, आके हमने टेलीविज़न चलाया और रोटी खाने बैठ गया। तो गुरुजी महाराज संत रामपाल जी ये बता रहे उस वक्त कि ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी भी मृत्यु होती है, इनके भी माता पिता। हमने कभी ऐसा ज्ञान सुना नहीं भी, ब्रह्मा विष्णु जी शिव की भी मृत्यु होती है, इनका भी जन्म। फिर उस वक्त मेरे को यहाँ चोट लगी भी, भाई इस सत्संग में इस गुरु जी के में कोई ऐसी खास बात है। फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा सा देख पाया था मैं, कोई 10-15 मिनट, 10 मिनट का। अगले दिन फिर हमने चलाया तो फिर गुरु जी का वो कड़ी जो रह गई थी वो आई। उस दिन के बाद जी हम फिर गुरु जी का सत्संग हमने 1.5 पौने 2 महीने ऐसे देखा। गुरु जी का ज्ञान आ गया भी, संत रामपाल जी का भाई पूर्ण परमात्मा तो ये आगे, और हम टेलीविज़न पे गुरुओं की जांच कर रहे हैं भी कौन सा गुरु अच्छा है, किसका ज्ञान अच्छा है। तो जब परमात्मा का हमारे को ज्ञान होया, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा आ चुके, और कई हमने
ऐसे सत्संग देखे जिनमें मुर्दों को जीवित परमात्मा करते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो जिनका इलाज अस्पताल में कहीं भी नहीं, वो परमात्मा से, संत रामपाल जी से नाम लेके ठीक होने लग गए हैं। तो फिर एक दिन हम गुरु जी की शरण में चले गए, संत रामपाल जी की शरण में। ऐसे पूछते हो भाई कहाँ है ये बरवाड़ा, हमको ये भी नहीं पता था भी बरवाड़ा है कौन सी दिशा में, कहाँ है। पूछते हो, हम चले गए वहाँ, जाके गुरु जी के भक्तों से मिले, वहाँ नामदान लिया, माथा टेका, और वो दिन है, आज का दिन है। अब हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमारे को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी कि जब मैं तीर्थ स्नान करने जाया करता था, यात्रा करते करते मेरा शरीर डैमेज हो गया, मेरे अंग जो थे वो हिलने लग गए थे, ज़मीन पे पैर रखना दुर्बल हो गया था, काम धंधा तो कहाँ बने था, हम कंडम हो चुके थे सारे परिवार में, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। मेरे ये पैर ज़मीन में रखे नहीं जाते थे, कंकर बहुत ज़्यादा चुभते थे, कच्चे हो गए थे। तो हम जब गुरु जी से जुड़े, हमने गुरु जी का जल प्रसाद लिया, और जो घर में संत रामपाल जी का जोत जगाई मालिक की, फिर हमारे ये शरीर के अंग ठीक होने लग गए। एक मेरे शरीर में इधर बहुत बड़ी रसौली थी, तो मैं गरीब आदमी, तो जब मैं शीशे में देखा, मैं गंजा हो गया, मैंने शीशे में देखा अब ये तो बहुत बड़ी रसौली है। तो मैं अगर अपनी औरत को बताऊंगा तो वो तो इस बात का बहुत वो करेगी, कहीं वो मर ही ना जावे, हमारे पास पैसे भी नहीं। तो भी डॉक्टर लोग तो ये कह देंगे ऑपरेशन हो गया, हमें 2 लाख लगा, 3 लगा, 2.5 लाख, इतने का ही मेरा मकान बिक जाएगा, और मेरी ये रसौली का ऑपरेशन कर देंगे, काट देंगे, बाद में गारंटी देते नहीं डॉक्टर लोग, जिंदा रहूं के मरूं। फिर मैंने बताया नहीं इस डर से भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, परिवार में मातम छा जाएगा। मैंने कभी जिक्र नहीं करा अपने बच्चों से और उससे भी मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ जो मेरा बचना मुश्किल है। फिर मैं परमात्मा से जुड़ गया था, मैंने घर में जोत जगाई मालिक की। जोत जगाने के बाद में मेरे घर से जैसे मैं आधी रात को पेशाब करने उठ जाया करता था, तो जब कुछ ही दिन हुए थे मालिक से, जैसे 15-20 दिन हुए, तो मेरे को क्या दिखा, मेरे घर से काले काले परछाइयाँ जाने लग रही हैं, घर से निकल के। कोई काले काले मनुष्य जैसा कोई भूत प्रेत होते, कोई शैतानी आत्मा होती, तो वो घर से जाने लग रही हैं दबा दब। जैसे मैं जोत जगा दिया करता, मैं बहुत सारा घी डालता था, जोत का मेरे को बड़ा शौक था। फिर जब हम गुरु जी का जो पहला मंत्र दिया, गुरु जी का जाप करने लगे, फिर मेरे को दूसरा सतनाम मिला। ऐसे हम जाप करने लगे। आज देख लो मेरे सिर में कोई रसौली नहीं, आज भी वो रसौली का निशान रह गया है। बिना ऑपरेशन के मैं आज ठीक ठाक हूँ। मैंने कभी कोली 1 रुपए की भी नहीं ली इस रसौली के उसमें, जबकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। वो धरती पे पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो एक दिन वहाँ बीमार होने लग गया जी, मेरा नाम खंड हो गया, मैं बीमार होने लग गया। तो फिर एक दिन दोपहर के 2 बजे और 3 बजे का समय था, 2 से 3 बजे का समय जो था, उस वक़्त मैं सोया पड़ा। गुरुजी आए, मेरा एक तरफ लोहे का पलंग है और इधर मैं बीमार पड़ा हूँ, और इधर गुरुजी एक पलंग पे आके बैठ गए। मैं उठा अकेला, मेरे बच्चे बाहर थे। मैं उठा, मैं कहा है गुरुजी आप? तो मैंने ऐसे उठ के, मालिक पहले ये बताओ मेरे को भाई आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे? कोई बहुत बढ़िया फल ले आता हूँ मैं, या कोई बहुत बढ़िया मिठाई ले आऊँ, बहुत बढ़िया सब्जी ले आऊँ मालिक, और मैं बहुत अच्छा खाना दाना बनवाता हूँ, अभी आप क्या खाओगे? गुरुजी बोले भाई बेटा मैंने कुछ नहीं खाना, मैं तेरे पास थोड़ी सी देर के लिए आया हूँ तेरे को दर्शन देने। तो गुरुजी ने मेरे को पिछले जन्म की, जब काशी जी के अंदर परमात्मा 620 बरस के लगभग कबीर साहब अपने ओरिजिनल रूप में परमात्मा आए हुए थे, तो उस वक़्त परमात्मा से मैं कभी नाम लिया था मालिक से। उस समय में मालिक ने मेरा ऐसे करके पिछला जन्म दिखाया। जब मैं बैठता था
तो मेरे सिर के बाल, ये लटां थी मेरी यहाँ तक। जब मैं ज़मीन पे बैठता था ऐसे मेरी लटां थी, चौंकड़ी मार के बैठता था मैं, हाथ जोड़ के ऐसे परमात्मा की भक्ति करा करता था। और मेरी ये सफ़ेद दाढ़ी थी, ऐसे ये दाढ़ी थी, बड़े बड़े मूँछ थे सफ़ेद बाल के, आँखों के भी ये मोटे मोटे सफ़ेद बाल ऐसे ऐसे थे। तो मैं एक ऋषि था, धोती और कुर्ता बांधता था ऐसे, वो मेरे को मालिक ने दिखाया। तो एक बार की बात है जी, मैं तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दुखी हो गया। मेरे जो मैं कपास की मशीनों का मिस्त्री भी था, तो मैं बहुत दुखी हो गया। ऐसा रात और दिन तीर्थ यात्रा करता था। पहले तो मेरे काम बहुत अच्छे थे, उसके बाद में काम धंधे खत्म होने लग गए। जितना मैं तीर्थ यात्रा पूजा पाठ की तरफ जाता रहता, लाले भी कहते सेठ लोग, भाई मिस्त्री तो बहुत भगत आदमी है। ऐसे जाते जाते मेरे पास इतनी गरीबी आ गई, खाने को दाने नहीं और चाय पीने को कुछ पैसे भी नहीं, ना घर में चाय पत्ती। तो मैं क्या करता था जी, इतनी गरीबी आ गई, तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ा करता था मैं। बिना मीठे के बिना दूध के, मेरी लड़की वो कहती पापा चाय, मैं कहा बेटे देखना तो पैसे अगर आज उधार ले लेंगे फिर कल को देने पड़ेंगे, कल नहीं हफ्ते 10 दिन बाद फिर मांगेगा देने पड़ेंगे। तो ऐसा कर बेटे, चाय की पत्ती उबाल कर वही पी लेंगे ठंडी करके। तो ऐसे करके हम चाय बिना मीठा बिना दूध के पत्ती के हम चाय पिया करते थे। मैं देवताओं के तीर्थ स्नान करने जाता था, मेरे को ना कोई पैसे की लाभ होया और ना ही कोई मेरा काम धंधा बना, बल्कि जिनसे मैंने पैसे टके लेने थे वो भी मेरे पैसे टके मार गए। मेरे को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होया। अब मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ तो मेरे बच्चे भी काम धंधा करने लग गए हैं थोड़ा बहुत, मेरा भी काम धंधे की स्थिति ठीक हो गई है। ऐसे करके आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, अपने परिवार को ठीक ठाक से चला रहा हूँ। मैं जी संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा की नाम लेने के बाद में उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ना मेरे को कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, और घर का भी पालन पोषण ठीक ठाक से चल रहा है। और लाभ जी ऐसा है कि मेरा लड़का है वो मंजी पे पड़ा था, मंजी पे पड़ा रहता था। अब डॉक्टरों को दिखाते, डॉक्टरों के बड़े बड़े अस्पताल में चक्कर मारने पड़ते हैं, मिलता जाता कुछ नहीं, गोलियां कुछ दे देते हैं और बीमारी कोई है दवाई कोई। अब खाए गए बच्चा मेरा मंजे पे पड़ चुका था, मोहल्ले में सबको पता है। उसकी पागलों जैसी हरकत हो गई थी, शरीर हो गया था और डैमेज हो गया था, सारे अंग शरीर दुख गए थे। क्योंकि मैं परिवार को खींचता था, भाई चलो भाई तीर्थ यात्रा करते हैं, आज गोगा जी जाएंगे, आज रामदेवरा जाएंगे, है जी, आज मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, इधर में जाता रहता था। और जब परमात्मा से मैं जुड़ा, उनसे भक्ति ली, मैंने बच्चों को नामदान दवाया। आज मेरा बच्चा जो मंजे पे पड़ा था, आज मेरा लड़का करीब 24-25 साल का है और वो मंजे पे पड़ा रहता था। चलना फिरना मोहताज, उसकी याददाश्त भी खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल बावड़ा सा हो चुका था, अंग दुखते थे, ये गोड्डे के जोड़ ढकने अलग हो चुके थे ऐसे ऐसे। एक बार दिखाने लगा तो दोनों जोड़ ऐसे ऊपर की जो ढक्कन होते हैं गोड्डे के, वैसे ऐसे हिला रहा वो जो मालिश करने वाला। वो कह रहा है ये तो ढक्कन तो इसके अलग हो रहे हैं, ये क्या हो गया भाई। वहाँ भी ऐसा कुछ खाया भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, वो दवाएँ ले लेते हैं। कह भी तेल ताल मलस दे रहो, दो मेरे बस का तो है नहीं, कोई डॉक्टरों को दिखाओ। फिर हम कुछ दिन बाद गुरुजी से नाम लिया, मेरा बच्चा ठीक हो। गुरुजी से हमने प्रार्थना लगाई, गुरुजी से एक बार नाम दिलवाया। नाम दिलवाने के बाद में मेरे लड़के के यहाँ एक काला सा इतना बड़ा कोई चीज़ निकली, उसके ऊपर बाल शरीर के अंदर से ऐसे ऐसे निकले। संत रामपाल जी के वहाँ लेके गया जी, वो पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं। तो मैं लाइन में लगा के ले गया। गुरुजी ऐसे आशीर्वाद देते हैं सबके ऊपर, ऐसे बेटा भक्ति करना ऐसे चलते रहते हैं हम, ऐसे सिर कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे के सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं गुरुजी मेरी प्रार्थना, बोले वहीं रुक गए, कोई बोलो भगत जी। तो मैं कहा मालिक ऐसा है, अभी हम नाम लेके गए हैं, कोई 15-20 दिन हुए हैं और इसके शरीर में से ये यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। और मेरे बच्चे कहते हैं भाई ये तो पागल हो गया। मैं कहा बेटा अगर ये पागल हो गया बच्चा तो मैं तो मकान बेच दूंगा, फिर मैं अस्पताल में पैसे लगा दूंगा, किराए पे फिरना। तो मैं कहा गुरुजी ये यहाँ ये लिकड़ गया। गुरुजी ने क्या दिखाओ कहाँ है। मैंने पहले ही पैंट नीचे कर रखी थी, कमीज ऊपर कर दी। मैं कहा गुरुजी यहाँ
यहीं इतना बड़ा निकल गया। और ऐसे गुरुजी ने हाथ फेरा, ऐसे ऐसे करके हाथ फेरा, कह जाओ बेटा ठीक हो जाएगा। सिर पे हाथ फेरा, बोले भक्ति करिए बेटा, जा ठीक हो जाएगा। हम आश्रम से बाहर आए हैं, वो मैं देखता हूँ कहाँ गया, मैं दिखाइए बेटा। वो देखा तो वो सिर्फ एक काला सा निशान रह गया, वो तो अंदर ही चला गया जो भी सौदा था, जिसको देखते मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाते, आज भी याद करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। यहाँ एक विचारणीय विषय ये है हमारे दर्शकों में कि आपने बताया कि आपने चारों धाम की यात्रा गई, आपने इतने तीर्थ किए कि बताना भी बहुत यहाँ मुश्किल हो जाएगा। मैं सारे दिन में बता नहीं सकता। आपको और आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को इतने तीर्थ किए कि आप लोगों का शरीर भी खराब हो गया तीर्थ करते करते। लेकिन उन सारे तीर्थों करके आपको लाभ नहीं मिला, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो यहाँ विचारणीय विषय ये है कि इतने सारे तीर्थ करने के बाद भी वहाँ आपको लाभ नहीं मिलता है, और फिर आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनको लाभ मिल जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी जो आपको मंत्र देते हैं, भक्ति देते हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है मंत्र, उनको जाप करने से हमारे को लाभ होते हैं। और ये संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार आ चुके हैं। ऐसा आप सब संत महात्माओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी इनका सत्संग देखें, संत रामपाल जी का, उनके मंत्र जाप करने से तब आपको लाभ मिलेगा। हाँ, बीमारियां दूर होंगी, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। जैसे मेरी बीमारी खत्म होगी, मैंने कोई दवाई नहीं ली, आज मेरी ये रसोली बिल्कुल ठीक है और मैं काम धंधा करता हूँ, ये देखो बिल्कुल सब सही है मेरा, संत रामपाल जी की कृपा से। ये पूर्ण परमात्मा आया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? कोई भी भक्त आत्मा या कोई संत ऋषि गुरु कोई भी जुड़ना जाता है, सबसे पहले आपको टेलीविज़न पे संत रामपाल जी का सत्संग सुनना जरूरी है। जब आपको ज्ञान होगा तब आप परमात्मा से नाम ले लें। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं संत रामपाल जी के चोले में। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस पुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहता है, जिससे आपकी जन्म और मरण छूटेगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, यानी तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंती ते ये तत्ब्रह्म विदु कर्षणम अध्यात्म कर्मम च अखिलम। इसका अर्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार मान के तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं, जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था का दुख और मरण माने मृत्यु। इस बुढ़ापे के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने के प्रयत्न कर रहे होते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया है। उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर लिया। वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और यहाँ सब कर्मों से परिचित हैं। वो यह संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो केवल जरा माने वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब गीता ज्ञानदाता तो श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मान रहा था, जय विष्णु, और ये तो कहता पुरुषोत्तम कोई और है। फिर भी जो ये तो अर्जुन की सोच है, किम पुरुषोत्तम। अब यहाँ अर्जुन ने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है जिसके जानने के बाद केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्राणी प्रयत्न करता है साधक, और कोई वस्तु की डिमांड इस लोक की नहीं करता। इसका भाव ये है। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है।
इसलिए 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझ में आस्था रख, भावत रह, मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक मिलता है, क्योंकि यह ब्रह्म का मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में, उनके वहां जाने के बाद भी लौटकर जन्म मृत्यु में प्राणी आते हैं। ये वो स्थान नहीं है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। 15वें अध्याय के जो 4थे श्लोक में कहा है। तो इस ब्रह्म की साधना करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में होते हैं, जन्म मृत्यु होता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की ही कृपा से। और उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस लोक की प्राप्ति का, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उसके वो मंत्र है ओम तत् सत। अपना तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता ही दिया कि मुझ ब्रह्म का केवल लोक में वो मंत्र है। ये तो इनकम्प्लीट साधना है, ब्रह्म तक की है, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब बताया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से शाश्वत स्थान, शाश्वत माने जहां जिसका कभी अंत नहीं होता, अविनाशी लोक, हम उसको सत्यलोक कहते हैं, अमरलोक कहते हैं। सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तो उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, इस ब्रह्म का, और तत् जो है ये अक्षर पुरुष का साधना मंत्र है। तत् ये सांकेतिक है, तत् नहीं, ये अन्य मंत्र है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का साधना मंत्र है, वो कोड वर्ड है। ओम तत्सत ये शब्द नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये अन्य मंत्र हैं जो इस विश्व में दास के पास उपलब्ध है और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से वो मंत्र प्राप्त करके कोई स्वयंभू संत बनकर ये प्रदान करता है, वो अपना जीवन नाश कर रहा है, और जिनको वो नाम दे रहा है वो अधिकारी नहीं है। जैसे अनअधिकारी से बनवाया हुआ लाइसेंस या पासपोर्ट समय पर धोखा देगा और दंडित होना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को ऐसा समझ लेना, यदि कोई ऐसा जालिम व्यक्ति ऐसे जागरूक समय में भी ये प्रयत्न कर रहा हो, तो उसको भी प्रार्थना करना कि अपना जीवन नाश ना करे, भगवान का द्रोही है तू, और इन जीवों का नाश मत कर, काल के दूत का काम मत कर। और वो नहीं माने तो अन्य भाई बहनों को जरूर बताने की चेष्टा करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये मार्ग झगड़े का नहीं है। हमारा फर्ज है बताने का, समझाने का, और ना मानने कुएं में पड़े तो परमात्मा फिर कहते हैं कि जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। और फिर परमात्मा कहते हैं कर दीपक कुआ पड़े फिर काहे की कुसलात। हाथ में दीपक टॉर्च ले रहा है, फिर कुएं में गिरने लग रहा है, तो वो होश में नहीं है वो व्यक्ति, कोई शराब वगैरह पी रखी है उसने, तो वो मूर्ख है, वो फिर अपनी करनी आप पावेगा, आप निर्दोष हो जाओगे। उनको एक बार प्रार्थना अवश्य करना कि ये व्यक्ति जो आप गुरु बनाए बैठे हो, ये गुरु ठीक नहीं है, ये अधिकारी नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई स्वयंभू संत बनेगा तो उसको अनधिकारी है, वो डुप्लीकेट जाली लाइसेंस और पासपोर्ट बना रहा है, क्योंकि इस मंत्र के आधार से ये हमारा यहाँ का पासपोर्ट है, जिसके आधार से हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे। और इसका पता चलेगा जब मृत्यु के बाद जब जाएंगे प्लेटफार्म पर इसको लेकर के, वो सुविधा तो मिलेगी नहीं, सजा और मिलेगी, दंडित कर दिए जाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं।
कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है, डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला है, आदेश भी और निर्देश यानी ये दिशा भी दे दी। अब उस परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जो प्रसंग चला था कि 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञान दाता कहता है, वैसे तो ये प्रकरण चलता है 7वें अध्याय के प्रथम मंत्र से ही, और उसमें कहता है गीता ज्ञान दाता कि अर्जुन मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है, इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। अपने आत्माओं ये दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ और इनमें लिखा इतिहास कह रहा है। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। ये बहुत बार प्रमाणित भी किया। श्री मद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप 3रा स्कंद 123 पृष्ठ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पढ़ सकते हैं, जिसमें स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं अपनी माता की स्तुति करते हुए कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर यानी विष्णु जी कह रहे हम तीनों नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, तुम ही नित्य हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूं, मैं तमोगुण हूं, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी केवल नियमित कार्य ही करते हैं। और मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप पर कहा है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं और ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म माने सरपुरुष इस काल की ये प्रधान शक्तियां हैं, ये तीनों इसके मंत्रियां हैं और यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। मुंबई से प्रकाशित है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से, उसके 3रे स्कंद में लिखा है, शंकर भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, हे माता मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का निष्कर्ष ये है कि गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ब्रह्म है, और ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इनको इष्ट रूप में पूजते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब यहां थोड़ा सा निष्कर्ष देना पड़ेगा कि तीनों गुणों के उपासक यानी ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दूषित यानी बुरे कर्म करने वाला मूर्ख और नीच क्यों कहा। जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और ऐसा दुर्बुद्धि प्राणी स्वयंभू भगवान बन गया, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, ऐसे कैर ढाई उस प्यारी आत्मा पर कुत्ते वाली मौत मारा गया, असुर स्वभाव राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ब्राह्मण माने भक्त, कर्म तो दिखे तो भगत साधना करता, और ऐसे कर्म करे, कैर तोल दिया उस बालक के ऊपर अपने पुत्र पर, इन मान बढ़ाई के भूख्यान। तो इससे दुष्ट और कौन होगा, नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। ये जल्लाद के काम करे, उसने अपने पुत्र का दुश्मन बन बैठा और अपनी अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई।
फिर भगवान तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, और किस संज्ञा को प्राप्त हुआ खूब आपको पता है। और कैसे दूषित कर्म किया, एक पर नारी को उठा लाना सूरवीर का काम होता है, दुर्भावना से, और कैसे जुल्म करने चाहे, अंत में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया, जो तमोगुण भगवान शंकर का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक, तमोगुण शिव का साधक, अंदर में दोष लिए हुए भगवान शिव के महल के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन पर 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा, हठ योग करता रहा। उसने वहां पर धरना दे दिया। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि जी आप तो महादेवों के देव हैं, महापुरुष हो, आपके घर में किस वस्तु की कमी है, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको देव और फारिग करो। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है। ये गिरिपुरी, नाथ होगड़न, ये 10 ये सन्यासी जितने हैं ये भगवान शिव के उपासक हैं, 10 नामी वगैरह। जब भगवान शिव ने कहा कि मांग क्या मांगता है भस्मागिरी, तो ऐसे ही उसी पोजीशन में उसने कहा कि भगवान पहले वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। भगवान शंकर ने कहा, सोचा ले मांग लेगा जो मांगेगा, भगत है क्या, क्या मांगेगा ये, को सिद्धि ले लेगा छोटी मोटी। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया। भगवान शिव ने कहा तो भस्मागिरी खड़ा हो गया और कहा अपना भस्म कंडा मुझे दे दो, जो हाथ में भगवान शिव ने पहन रखा था। उस कड़े में ऐसी शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके भस्म बोल दिया तो वो ऑटोमेटिक उसको फूंक देता था, उस वचन से ही वो अपना काम करता था। इस बात का ज्ञान था उस भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी क्या दूषित सोच लेकर साधना कर रहा था कि इस कड़े को प्राप्त करके भगवान शिव को मार दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसी दुष्ट सोच लेकर के वो साधना कर रहा था। और हम भगवान शंकर को अंतर्यामी कहा करते थे। वो ये भी नहीं सोच सका कि ये दुष्ट क्या सोच लिए बैठा है, तो अंतर्यामी भी नहीं थे वो, और अविनाशी भी नहीं थे भगवान शंकर। अभी बताता हूं। अब भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया क्योंकि वचनबद्ध हो गए थे। और भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधु संत है, राक्षसों से बचने के लिए लिया होगा। ज्यों ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसने तुरंत तेवर बदल लिए और ऐसे अभद्र आकृति बनाकर कहने लगा कि होले शिव होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था, आज मैं सक्सेस हुआ। यूं कहकर के ज्यों ही भगवान शिव की तरफ वो चला तो भगवान शिव ने वहां से खखाट ठा दिया, यानी बहुत तेज स्पीड से दौड़ा। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी। पुण्यात्माओं, अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में इनको ये संज्ञा दी गई है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब इससे दुष्ट कर्म और क्या होगा, जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसकी पत्नी पर बदनीयत है उस व्यक्ति की, अपनी मां के ऊपर बुरी नजर किए हुए वो पापी आत्मा भस्मागिरी। तो फिर वो भगवान शिव भाग रहे हैं। देखो भगवान शिव अविनाशी भी नहीं थे, अगर अविनाशी होते तो भागते ही नहीं, उस पे उस शस्त्र ने काम करना ही नहीं था। तो ये अविनाशी भी नहीं थे, अविनाशी थे कबीर परमात्मा। उनका सुनाएंगे कथाएं, उनको तलवारों से काट दिया फिर भी नहीं कटे, बहुत बुरा हाल किया, हर तरफ जमुना में डाल दिए, गंगा में, वहां नहीं मरे, और भी बहुत प्रहार किए। परमात्मा ज्यों कहते हो रहे क्योंकि वह अविनाशी हैं। तो स्वयं परमात्मा आते हैं जब इनके ऊपर आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी उसी परम पिता के बच्चे हैं। भगवान स्वयं पूर्ण परमात्मा पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी के सामने प्रकट हो गए, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भस्मागिरी पीछे भाग रहा था अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए कि पहले शिवजी ने मारूंगा, जब मेरा काम शुरू होगा पार्वती से फिर मिलूंगा। तो पार्वती सामने खड़ी है, उसने कहा कि डट जा महात्मा जी, आ जा, 2 मिनट बैठो।
अब वो तो जैसे ये लेकर चल रहा था, उन्हें सोचा चल ठीक है 2 बात कर लेते हैं पहले ही। तो उसने कहा कि आप रुक जाओ। भस्मागिरी ने कहा कि पहले ना उस न मार का हूं मैं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि वो तो आपके निकट आएगा ही नहीं, 100 किलोमीटर से उड़ा शिव नहीं डटेगा, अब नहीं रुकेगा, आप खड़े हो जाओ। तो भस्मागिरी रुक गया। तो वहां भगवान ने पार्वती रूप में कहा कि कुछ डांस डूंस करके दिखा ताकि मैं प्रसन्न हूं तेरे से। तो भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस नहीं जानता हूं, नाचना नहीं आता है, क्योंकि मैं साधु संत फकीर हूं, मैंने कभी ऐसा डांस सीखा नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे करो, ऐसे कर। वो तो पागल मस्त हो लिया था बकवादों में, वह जैसे कह रहे हैं वैसे करें। जब सिर पा लिया ना वो कड़े वाला हाथ, जब कह दिया भस्म वही मर गया, भस्म हो गया, राख होगी इसकी, जल गया। कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके खुद पूर्ण परमात्मा भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी। भगवान विष्णु ने कहा कि रुक जा, जिस भय से आप भाग रहे हो वो मैंने नाश कर दिया है, भस्मागिरी को मैंने भस्म कर दिया है गंडत नाच नचा के, और देख ये कड़ा मेरे पास है। तब भगवान शिव कुछ रुके और कहा कहाँ जलाया आपने? उस राख को देख लिया जब दिल की धड़कन शांत हुई, उस शंकर भगवान की भस्मागिरी की राख को देख करके अपने आत्मा। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, राक्षस। तो ये बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासक, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, और इनको कोई समझाना चाहे तो दुश्मन बन जाते हैं उसी के। अब रह गया तीसरा, वैष्णव उपासक, विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था। कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ। उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है, वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है, या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहां जाकर के जहां पर भी लगती है, जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी। तो सभी जैसे गिरी अलग पुरी न्यारे, नागा अलग से, कनपाड़े अलग, नाथ न्यारे, वैष्णु अलग से, सन्यासी अलग से, दशनामी अलग से, ये वहां अपने अपनी जमात में, अपने ग्रुप में, समूह में पहुंच जाते हैं। इन सब का एक ओवरऑल मुखिया होता है, उसकी अगुवाई में ये सब पीछे पीछे चलते हैं, उस स्नान करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान कर देते। तो जो पर भी लगनी थी, सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते हैं साधु, वो पहुंच गए गंगा के ऊपर हर की पैड़ी पे स्नानार्थ। तो जो ही ये सब हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से सतोगुण विष्णु के उपासक वैष्णु संत आ गए वहां पर। उन्होंने कहा कि हे नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और करड़ी ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सड़फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ, प्रथम हम स्नान करें। इसी बात पर वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए, अर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए, स्नान और पर भी भूल गए, एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा। एक दूसरे को काटने लगे, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, जैसे एक फिर तीर मारें, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया।
ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की सौ का उसमें बेशुमार सौ चल पड़ी। अब यहां उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी और जम धड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या, वहां जा कर्द चलावे हैं और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कि वह गुट्टी उन्हें पावेंगे, जो इनके शिष्य बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मरो काय के लिए, एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हो 10 20 50 100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहां कोई व्यक्ति आ जा भाई मैं भी नहा लूं, अकाजा आप भी नहा लो, स्थान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, और इनको तुम संत मानते हो, ये त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जम धर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। और वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीस, कहते गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं। और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे या इनको दान करने जाता है या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक के सभी पाप नाश कर देता है, और यदि साधक मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो उसे मृत्यु से वापस लाकर उसकी आयु 100 वर्ष और बढ़ा देता है। दर्शकों, वेदों की यह बात आज सत्य होती हुई दिखाई देती है। ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले कुलवंत जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुलवंत जी का कहना है कि मेरी मृत्यु हो चुकी थी, मुझे काल के दूत ऊपर ले जा चुके थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं जिंदा हूं। दर्शकों, ये कैसे हो सकता है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं कुलवंत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? ये 11 अक्टूबर 2014 को। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? गुरु रामपाल जी महाराज जी से भक्ति करने से पहले मैं हनुमान जी को विशेष रूप में उसकी उपासना करता था और कई सालों तक उसके व्रत रखे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। इसी बीच में मुझे गांव के एक गुरुजी को अपनाया, उन्होंने मुझे हनुमान जी की साधना के लिए मुझे चालीसा दिया। उसको मैंने लगभग 3 बार किया। मुझे हनुमान जी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन नुकसान हुआ। इसके बाद फिर मैंने काली माँ की उपासना स्वयं की, मुझे उसमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे एक और गुरु मिला, उन्होंने मसानी की देवी की पूजा करने के लिए कहा। मैं मशानों में जाना, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या कई प्रकार से की, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर नारायण दत्त शिरमाली के यहाँ जोधपुर में गया, वहाँ नाम दीक्षा ली, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते मैं काफ़ी परेशान हो गया। मेरा स्वास्थ्य गिर गया, जिसमें मुझे शुगर, काला पीलिया, टीबी जैसे भयानक रोगों ने रोग ग्रस्तित कर दिया। इसके इलाज के लिए मैंने सब पहले रुद्रपुर में एक जोशी जी को दिखाया, तो उन्होंने मतलब टीबी के लक्षण के लिए मुझे इलाज किया, लेकिन उसके बाद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं राम मूर्ति हॉस्पिटल में भर्ती रहा, लेकिन वहाँ मुझे कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ। कई समस्याओं ने, आर्थिक समस्या तथा कई
में चीज़ें आती हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना मैं दुखी हो चुका था। क्योंकि ये जो मैं भक्ति पूजा करना ये शास्त्र विरुद्ध था। शास्त्र के विरुद्ध में तो भगवान कृष्ण जी ने बताया था, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन मान आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि प्राप्त होती है ना प्राम गति मिलती है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जी, जब मैं ये भक्ति साधना कर रहा था तो मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगा। तो मैंने मतलब अपने शरीर की जांच करवाई तो मुझे काला पीलिया शुगर कई था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन शेष नहीं है। तब मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ मैंने सोचा आखिर में गुरु की शरण में जाना जरूरी है। तब मैं नाम दीक्षा लेने के लिए राधा स्वामी बाबा गुरविंदर जी के पास दिल्ली पहुंचा। लेकिन वहाँ मैं काफ़ी प्रयासों के बाद भी मुझे नाम दीक्षा नहीं मिली। वहाँ से मैं फिर हम दोनों पति पत्नी वापस घर आए। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब गुरु जी का शिष्य बनने के लिए मैंने अपने सिर पे बाल भी रखे ताकि मैं अमृत छक सकूं। लेकिन इसी बीच में जब मेरे से ये हुआ, शरीर नाश हो ही रहा था, तभी मुझे मेरे ससुराल वालों इस गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक बरवाला में एक संत आए हुए हैं, उसकी कृपा से सब प्रकार के रोग दुख दूर हो जाते हैं। जब उन्होंने मेरी पत्नी को बताया तो मेरी पत्नी ये कहने लगी आप एक बार वहाँ जाओ, वो आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। तब मैंने उनसे कहा था मैं किसी संत वगैरह से नहीं मिलता, सारे संत मुझे ऐसे ही लगते हैं। लेकिन बाद में फिर उन्होंने मुझे प्रेशर डाला कि एक बार जाओ तो सही, वो संत कबीर जी ने का नाम देते हैं। जब मैंने संत कबीर का नाम सुना तो ये तो मुझे पता था कि वो संत कबीर एक परमात्मा के रूप में थे। इसी उद्देश्य में मैंने अपने एक मलकीत सिंह, अब मैं अपने गांव का ही भक्त था, उससे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बोला कि मैं बरवाला जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा वो गुरु जी से मैंने भी नाम दीक्षा ली हुई है। तब उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा दी। मैंने उस ज्ञान गंगा को बहुत बारीकी से देखा। उसमें सब कुछ का वर्णन था, ब्रह्मा विष्णु कौन है, इनके माता पिता कौन है, और जिसमें कुरान का भी देखा था। उसमें फुरकानी 25 आयात नंबर 52 पे लिखा हुआ था, फला तूतिल काफनी जाबिदिन बिही जिवादन कबीरन। इसका अर्थ है वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन की सृष्टि की। इसमें 58-59 आयात पर भी इसके बारे में पूरा बताया। 6 दिन उन्होंने सृष्टि की रचना, 7वें दिन अपने आसमान सिंहासन पर जा बैठा। इसी का प्रमाण बाइबल में भी ठीक 6 दिन तो उसने परमात्मा ने सृष्टि रची और 7वें दिन वो अपने तख्त पर विराजा। उसके बाद ये प्रमाण गुरु नानक जी के राग श्री में है, एक नाम तारे संसार में एहो ऐस आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप राह करतार। उसके बाद फिर मुझे इसके प्रमाण मिले कि परमात्मा स्वयं कबीर था। जब मैंने गीता के प्रमाण देखे तो उसमें साफ स्पष्ट लिखा था कि आप किसी तत्वर संत की शरण में जाओ जिसके नाम दीक्षा लेने से ही आपका कल्याण हो सकता है। इसके बाद मैं 10 अक्टूबर को घर से चला, जिस सतलोक आश्रम 11 को पहुंचा। उसी दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा ली। सर, हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से श्रद्धालु जुड़ते हैं उनको बहुत लाभ होते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सबसे बड़ा तो मुझे ये लाभ लेना, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद एक बार की बात है, मैं घर में काफ़ी बीमार हो गया तो अचानक मुझे मूर्छा आने लगी। मुझे यहाँ से बरेली ले गए थे, जहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे कुछ समय के लिए डेड बॉडी करार दिया गया था। लेकिन मुझे इसके बाद कुछ पता नहीं है। बताते हैं कि तुम्हारा डेड बॉडी होने के बाद मेरे जो धर्मपत्नी के भाई हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर गुरु रामपाल जी महाराज जी का उपदेशी थे, वो मंत्र जाप करता रहा। लेकिन जब मैं तीसरे दिन उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद मुझे एक नस हलचल हुई। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के बाद मुझे का ग्लूकोज वगैरह बोतने लगी। ठीक 3 दिन बाद मैं 10 बजे लगभग उस मूर्छा से सही हुआ। उसके बाद मेरे मतलब जो बगल में पत्नी के भाई थे उन्होंने बताया कि आपको तो डेड बॉडी हो गई थी। जिस समय डेड बॉडी उस समय पूरे हॉस्पिटल में मतलब ये विषय का रहा कि वो ख़त्म हो चुका, और हर जगह मतलब ये बता दिया गया कुलवंत दास जी मृत घोषित हो गया। मेरे घर में भी आना जाना रोना धोना हो गया था।
लेकिन उसके बाद जब मेरी वापसी मूर्छा के बाद आया तो मुझसे मैंने सबसे पहले मैंने देखा मेरे जो साला जी हैं पत्नी के भाई तो सामने बैठे पाए गए। तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है? वो कह रहा ये बड़ी दीदी है। मैंने उसको भी नहीं पहचाना। ठीक 1 घंटे बाद जब मुझे पूरी तरह होश आया तो फिर मैंने अपनी राम कथा सुनाई कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस किया कि हकीकत में ये हुआ कि 3 दूत आए और मेरे प्राण लेकर मुझे सबसे पहले मुझे गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा माँ दुर्गा देवी के लोकों से पार लेते हुए काफ़ी दूर ले गए। आखिर में मैं जाता हूँ, आखिर जब मंजिल पे पहुँचता हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ ये सतलोक, मिनी सतलोक ही है। तो वहाँ गुरु रामपाल जी महाराज जी एक सामने खड़े थे। मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा की भक्ति अधूरी है तो आपको मैं एक मौका और भक्ति का देता हूँ, आप अपना जीवन सफल हो जाएगा। उसी वक्त गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर का रूप दिखाया। उसके बाद मुझे वहाँ से तीनों यमदूतों ने वहाँ से एक धक्का दिया और धक्का देने के बाद मैं जब यहाँ से आंखें खुली तो मैं एकदम अपने आप को देखा, मैं पसीनों पसीन से तर हो गया। उसके बाद मैंने ये कहा था आप मेरी पीठ तो देखिए। जब पीठ उन्होंने देखी तो मेरे पूरे पीठ पे नीले निशान पड़े थे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था मैं कई लाख किलोमीटर से दूर से गिरा हूँ। उसके बाद मेरी रिपोर्टें दोबारा ली गई, जिसमें जितनी भी रिपोर्टें थी, शुगर था उसमें, सबसे मुख्य काला पीलिया और ब्लड इन्फेक्शन, कई प्रकार की बीमारियां। फिर दोबारा चेकअप हुआ। उसके बाद मुझे जितनी रिपोर्टें आई सारी नॉर्मल है। आज मैं आपको सामने दिखा भी सकता हूँ जी, ये देखिए मेरी टीबी की रिपोर्टें हैं। और गुरु महाराज रामपाल जी की शरण में आने से मेरी इस समय टीबी से पूर्ण तरह मुक्त हूँ। उस वक्त मेरा लगभग 48 किलो वेट था। इस समय आज मैं 73 के लगभग मेरा वेट है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस समय मैं गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है जो आपकी बीमारी अन्य देवी देवता की पूजा करते करते ठीक नहीं हो रही थी और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद बिल्कुल आप ठीक हो गए? गुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। उसके पास साधना करने से असाध्य रोग, टीबी, कैंसर, कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं तथा उसके पास इसका समाधान भी है। जैसे कई प्रकार के दुखों, रोगों का निवारण तो होगा ही होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा। संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, जो कबीर परमात्मा जी के अवतार माने जाते हैं और वास्तव में वे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं इस वक्त। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जन समूह को ये प्रार्थना उनके आगे नर्म निवेदन करता हूँ कि एक आप भी अपना ज़िंदगी का जीवन बहुत ही अनमोल है, अपना जीवन सफल कराएं और कई जो प्राणी किन्हीं रोगों से रोगग्रस्त है वो भी उसका भी समाधान हो सकता है। जिस प्रकार मेरा भी शरीर पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया था और मुझे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, मैं भी एक जिंदा मिसाल हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। इस वक्त मैं गुरु रामपाल जी की कृपा से आपके सामने एक जिंदा रूप में खड़ा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? जी, आजकल तो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सुविधा दी गई है, जिसमें कई टीवी चैनलों पर गुरु रामपाल जी के प्रवचन आते हैं। लगभग पट्टी चलती जिसमें उनमें नंबर दिए गए, जो नंबरों से फ़ोन कर आप किसी भी नज़दीकी केंद्र पर कांटेक्ट करके और नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।